आज की वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। इससे पहले के सारे टेंस मैं पहले की वीडियो में करवा चुका हूँ, सीखने है तो देख लेना। शुरू करता हूँ मैं। टू इंडिकेट एन एक्शन, ये मैं रूल करवा रहा हूँ, इसके बाद का स्ट्रक्चर करवाऊंगा मैं। दैट वाज हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट, उस एक्शन को दर्शाने के लिए जो पास्ट में किसी समय हो रहा था। टाइम है उस एक्शन का, वो मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड, वो दिया भी जा सकता है नहीं भी जा सकता। इजी, इजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। वी वर वॉचिंग टीवी द होल नाइट, पूरी रात हम टीवी देख रहे थे, ठीक है। वर वॉचिंग आएगा, इसमें टाइम नहीं दिया गया, ठीक है। यह दर्शा रहा है कि हैपनिंग, कोई काम चल रहा था पास्ट में, कोई काम चल रहा है प्रेजेंट में, तो वी आर वॉचिंग टीवी। होल नाइट नहीं आएगा इसमें, होल 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 इवनिंग नहीं आएगा। होल इवनिंग का मतलब सारी की सारी इवनिंग जो बीत गई उसमें हम टीवी देख रहे थे। यूज विद ऑलवेज और कंटिन्यूली फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट, जो परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार जो हैबिट बनी हुई है पास्ट में, ठीक है। और ये हैबिट क्या है, नेगेटिव हैबिट के लिए आता है। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, वैसे प्रेजेंट में आता है, लेकिन नेगेटिव दर्शाने के लिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में और पास्ट कंटिन्यूस में आ सकता है। ही वॉज ऑलवेज सल्किंग, वह हमेशा मुंह बनाता रहता था, तो ऑलवेज आएगा बीच में, वॉज और आईएनजी के बीच में, ठीक है। कंटिन्यूली भी आ सकता है। अगला है द पास्ट सॉरी, द पास्ट कंटिन्यूस इज ऑलवेज यूज फॉर एन एक्शन, यह हमेशा उस एक्शन के लिए यूज होता है दैट वाज गोइंग ऑन, जो चल रहा था ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, एक खास समय में, और या फिर एट ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, या टाइम या पास्ट में किसी एक अवधि के दौरान, ठीक है। गिवन पीरियड या किसी अवधि के दौरान। देखो, वाइल रोहन वाज फिलिंग द होल, जब एक गड्ढे को रोहन भर रहा था, हिज डॉग वाज डिगिंग अनदर, और उसका डॉग है वो दूसरा खोद रहा था। तो एक काम तो इसमें चल रहा था पास्ट में, दैट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, और दूसरा भी उसके साथ साथ चल रहा था साइमल्टेनियसली। वाइल का मतलब होता है जबकि और के दौरान, तो उसके गड्ढे खोदने के दौरान कुत्ता दूसरा गड्ढा खोद रहा था, इसमें वाइल आ सकता है, ठीक है। आगे अगला रूल, रूल नहीं दे रखा, मैं बताता हूँ एक और रूल। इसमें वैन भी आता है, वैन। वैन आई वॉज टेकिंग फूड या मील, माई फोन रैंग, ठीक है। इसमें वैन से भी आ सकता है, जब मैं खाना खा रहा था, या फिर वाइल, वाइल भी आ सकता है, मेरे खाना खाने के दौरान मेरा फ़ोन बजा, ठीक है। एक काम चल रहा था और दूसरा काम बीच में हुआ, इन बिटवीन, उसमें भी आता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वॉज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा वर लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके साथ आईएनजी लगता है। शी वॉज ड्राइविंग हर कार, वह अपना कार चला रही थी। दे वर मेकिंग नॉइज, वो शोर कर रहे थे। शी के साथ वॉज लगता है, दे के साथ वर लगता है। शी सिंगुलर है, दे प्लूरल है। नेगेटिव में सिर्फ नोट लग जाएगा बीच में, बाकी वैसा का वैसा। शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, नोट बीच में लगेगा वॉज और आईएनजी के बीच में। दे वर नॉट ईटिंग मैंगोज, तो नोट यहाँ पे लग जाएगा। इंटरोगेटिव, वॉज वर्ब पहले लगेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आईएनजी लगता है, सिंपल। आगे पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। दिस टेंस इज यूज इन द फॉलोइंग वेज, टू इंडिकेट एन एक्शन, उस एक्शन को दर्शाने के लिए, दैट वाज कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो गया था, बिफोर ए डेफिनिट टाइम, एक खास समय से पहले, या फिर बिफोर अनदर एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, दूसरा एक्शन हुआ उससे पहले हो चुका था। देखो, इसमें आफ्टर और बिफोर से इंडिकेट करते हैं। इसमें दो क्लासेज मिलेंगे, एक क्लास में तो आपका आएगा हेड प्लस V3, और दूसरी क्लास में आएगा आपका V2 पास्ट टेंस। एक में पास्ट परफेक्ट, एक में पास्ट टेंस। देखो, जो पहले हो चुका दोनों में से, उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा। जो बाद में होता है, बाद में घटित होता है, उसमें सिंपल पास्ट आएगा। मनीष रीच हेयर, मनीष यहाँ पे पहुँचा, आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद। एक काम तो ये है पहुँचना, एक काम है जाना। कौन सा पहले हुआ है, उसके जाने का, तो पहले हुआ तो हैड गॉन, और बाद में पहुँचा ना मनीष, तो बाद के लिए रीच्ड। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल, डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुँचने से पहले, डॉक्टर बाद में आए ना, रीच्ड।
पेशेंट पहले मरा, हैड डाइड, ये रूल है। अगला है टू इट इंडिकेट्स डिजायर्स इन द पास्ट दैट हैव नॉट बीन फुलफिल्ड। यह उस डिजायर के बारे में बात करता है पास्ट की जो जो अभी फुलफिल नहीं हुई है। आई विश, इसमें कल्पना वाले हैं, इमेजिनेटिव है। आई विश काश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, मैंने अपना टाइम नहीं खराब किया होता। तो इस सेंस में आता है आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। अगर इसके पहले आई विश नहीं लगाएं तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा, आई विश से बनेगा। आई विश का मतलब होता है काश ऐसा होता कि मैं अपना टाइम खराब नहीं किया होता मैंने, तो हैड प्लस V3 आएगा। इसके यही रूल है। आगे इसका स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट है, हेड है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। शी हैड कुक द फूड, वह अपना खाना बना चुकी थी। चुकी थी, चुका था, चुके थे के सेंस में आता है। नेगेटिव में क्या आएगा, नोट बीच में लग जाएगा। दे हैड नॉट अटेंडेड द फंक्शन, उन्होंने फंक्शन अटेंड नहीं किया था, नोट बीच में लग गया। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हैड है, पहले लग जाएगी। हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म द वर्ब, हैड दे रीच्ड हियर, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, हु, whom, what, why, where, how, when, which, ये सब होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा, उसके बाद हेड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म द वर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर है पास्ट का, पास्ट परफेक्ट का। और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी अगला टेंस करवाएंगे। थैंक यू।